नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को हजारों करोड़ रुपए का झटका मिलने वाला है और जिसकी शुरुआत आज उनकी ही सरकार के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक लव लेटर, जो अब तक आम आदमी पार्टी कहती आई है, 163 करोड़ रुपए का जुर्माना अरविंद केजरीवाल को भरना पड़ेगा। और अगर 10 दिनों के अंदर वो ऐसा काम नहीं करते हैं, जुर्माना नहीं भरते हैं, तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जो केंद्रीय मुख्यालय है, जो मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, उसको ताला बंद कर दिया जाएगा, उसकी कुर्क कर दी जाएगी पूरी संपत्ति। मतलब एक बहुत बड़ी समस्या में अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। और लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, मनीष सिसोदिया मैदान में कूदे और ये कह रहे हैं कि ये इस तरह के नोटिस जो है वो इल्लीगल है, पैसे हम जमा नहीं करेंगे। अगर पैसे ये जमा नहीं करेंगे तो इनको अपने मुख्यालय से हाथ धोना पड़ेगा। उस दफ्तर के ऊपर ताला लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। क्योंकि एक बात आप समझ लें, ये सारी कार्रवाई जो हो रही है, ये भले ही कह रहे हैं कि भाई एलजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारी कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और ये जो जुर्माना लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के तहत, वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जो खबर आई है उसको जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल्स आम आदमी पार्टी हैज बीन सर्व्ड नोटिस बाय इट्स ओन गवर्नमेंट इन दिल्ली फॉर ₹163.62 crore spent allegedly on political advertisements passed off as government messages. AAP has to pay up within 10 days, warns the recovery notice issued by the Directorate of Information and Publicity, or its office will be sealed. अपनी ही सरकार, अपनी ही डिपार्टमेंट से अरविंद केजरीवाल को यह लव लेटर आया है, जमा करो इतने पैसे, नहीं तो दफ्तर में ताला लगा दिया जाएगा। अब मनीष सिसोदिया तो मैदान में आ गए, केजरीवाल दुबक गए। केजरीवाल का एक भी ट्वीट नहीं आया। वैसे तो तलवार लेकर के कूद जाते थे मैदान में, लेकिन जब चोरी पकड़ी गई है, क्या चोरी पकड़ी गई है? यह जुर्माना इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपना चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली सरकार के पैसे का इस्तेमाल किया। इसने गवर्नमेंट एड्स के नाम पे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा किया। और ये बात किसी बीजेपी के लीडर एलजी के नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट, जो पब्लिसिटी और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उसके में बनी एक कमिटी, एक इन्वेस्टिगेशन के तहत पाया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो 163 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया गया है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का वो हिस्सा है जो सरकार बनने के बाद से 2016-17 तक जो ऐड दिए गए हैं उसका हिसाब है। अभी एक और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जो 2017 से अब तक अरविंद केजरीवाल ने जो एड्स दिए हैं उसका हिसाब किताब कर रही है। और इस कमेटी की रिपोर्ट के सूत्र बता रहे हैं कि इसमें तो अरविंद केजरीवाल को 1000 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगेगा। क्योंकि जो जुर्माना जो मांगा गया है, जो नोटिस दी गई है, उसमें क्या लिखा है? अ फाइनल अपॉर्चुनिटी हेयर बाय गिवन टू रीइंबर्स द अमाउंट ऑफ ₹163 crore 61,88,265 only, by depositing the said amount in the account details given below within 10 days of issuing of this notice, failing which further necessary action as per law will be taken in this matter. While 99 crore 31 lakhs 10,053 rupees is the amount spent on advertisement till
March 31, 2017, the remaining 64 crore 30 lakhs 78,212 is the penal interest on this amount. और ये सेकंड वार्निंग है, ये कोर्ट में भी नहीं जा पाएंगे। रीजन, 20 दिसंबर को इस तरह की एक पहली नोटिस दी गई थी। कैपिटल टीवी में खबरों की खबर में मैंने आपको बताया था 20 तारीख को ही कि किस तरीके से 20 दिसंबर को ये नोटिस आम आदमी पार्टी को केजरीवाल सरकार के डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है, जिसे सौरभ भारद्वाज ने कह दिया था कि हम जमा नहीं कराएंगे, और इन्होंने जमा नहीं कराया। तो अब फाइनल नोटिस दी गई है, तो अब तो मसला गंभीर हो गया है। और जब मसला गंभीर होता है तो आम आदमी पार्टी वही काम करती है जिसमें वो माहिर है, लोगों को बरगलाना, झूठ बताना। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, दिल्ली में अफसरों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल देखिए। बीजेपी ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग सचिव एलिस वॉज आईएएस से नोटिस दिलवाया है। 2017 से दिल्ली से बाहर राज्यों में दिए गए विज्ञापन का खर्चा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से वसूला जाएगा। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया, दिल्ली के अखबारों में बीजेपी के तमाम राज्यों के सीएम्स के विज्ञापन छपते हैं। पूरी दिल्ली में इनके सीएम्स के फोटो वाले सरकारी होर्डिंग लगे हैं। क्या इनका खर्चा बीजेपी मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा? क्या इसलिए दिल्ली के अफसरों पर असंवैधानिक कब्जा करके रखना चाहती है बीजेपी? अनर्गल बातें, अनाप शनाप। ये दिल्ली में या राज्य के बाहर आप जो एड्स लगा रहे हैं उसके लिए नहीं है। यह मसला बहुत ही सिंपल है कि आप सरकार के काम काज को दिखाने के लिए एडवर्टीजमेंट तो कर सकते हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक एड सरकार के पैसे से नहीं। मसला कुछ और है, और ये लोगों को फिर गुमराह करने के लिए मैदान में कूद गया। और इसकी जानकारी, सही जानकारी यही है 2016 में, और मैं आपको बता दूं ये मार्च 31, 2017 तक का हिसाब किताब है। 163 करोड़ का एक कमेटी ऑलरेडी बैठी हुई है इसी डिपार्टमेंट में, और ये कमेटी इसलिए बैठी हुई है क्योंकि 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट had directed the Committee on Content Regulation in Government Advertising to decide in the matter of complaint regarding political advertisement by आप गवर्नमेंट। ये दिल्ली सरकार को, उसके डिपार्टमेंट को हाईकोर्ट का आदेश आया था, और इस आदेश के बाद मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक सितंबर 2016 को 3 लोगों की एक कमिटी बनाई गई। द मेन पर्पस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय सुप्रीम कोर्ट वाज टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ इमेज ऑफ द पॉलिटिशियन और द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश था कि सरकार या नेता अपना चेहरा, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सरकार का पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। हाईकोर्ट के आदेश पे कमेटी बनती है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, और इसमें पाया गया कि आपने 90 करोड़ के आसपास के एड्स जो आपने दिए वो पॉलिटिकल थे, गवर्नमेंट के एड नहीं थे, सरकारी विज्ञापन नहीं थे, आपने पॉलिटिकल एड्स दिए, और इसलिए इस कमेटी ने आपके ऊपर ये फाइन लगाया। और ये नोटिस तो दिसंबर 20 को ही आपको मिल गया था, पहली नोटिस। हर छोटे छोटे बात में कूद के पहुंच जाते हो आप तो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में आप तो पीछे नहीं हो। 28 करोड़ रुपए पिछले शराब घोटाले में अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में 28 करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने से आपने लुटवा दिया। एक और केस कर दिया होता कि ये नोटिस इलीगल है, मामला खत्म हो जाता, लेकिन नहीं। चोर जब पकड़ा जाता है तो वो बिलबिलाता है,
और यही काम आम आदमी पार्टी कर रही है। यह आदेश किसी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के तहत हाई कोर्ट के आदेश पे किया जा रहा है, इसलिए इसे राजनीति से बाहर रखना चाहिए। चुपचाप केजरीवाल को यह जुर्माना भरना होगा, नहीं तो इनके दफ्तर पे ताले लगेंगे और यह ताला सुप्रीम कोर्ट की वजह से और हाई कोर्ट की वजह से लगेगा। अब इस पे तो राजनीति होगी और हमारी नजर इस राजनीति पे बनी हुई होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।